जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। यही घड़ी यह बेला साधो, यही घड़ी यह बेला। यही घड़ी यह बेला साधो, यही घड़ी यह बेला। लाख खर्च फिर हाथ नावे, मानुष जन्म सुहेला। लाख खर्च फिर हाथ नावे, मानुष जन्म सुहेला। मानुष जन्म सुहेला साधो, यही घड़ी यह बेला। मानुष जन्म सुहेला साधो, यही घड़ी यह बेला। ना कोई संगी ना कोई साथी, जाता हंस अकेला। ना कोई संगी ना कोई साथी, जाता हंस अकेला। जाता हंस अकेला साधो, यही घड़ी यह बेला। जाता हंस अकेला साधो, यही घड़ी यह बेला। क्यों सोया उठ जागो सवेरे, काल मार दासेला। क्यों सोया उठ जागो सवेरे, काल मार दासेला। काल मार दासेला साधो, यही घड़ी यह बेला। काल मार दासेला साधो, यही घड़ी यह बेला। कहत कबीर गुरु गुण गाओ, झूठा है सब मेला। कहत कबीर गुरु गुण गाओ, झूठा है सब मेला। झूठा है सब मेला साधो, यही घड़ी यह बेला। झूठा है सब मेला साधो, यही घड़ी यह बेला। यही घड़ी यह बेला साधो, यही घड़ी यह बेला। यही घड़ी यह बेला साधो, यही घड़ी यह बेला।
भारत में किस लिए आए थे अंग्रेज? राज्य करने के लिए नहीं आए थे, वो आए थे व्यापार करने के लिए, तिजारत करने के लिए। तिजारत, व्यापार, बिजनेस इंग्लिश में जिसको कहते हैं, वही कर सकता है जो थोड़ा बुद्धिमान होता है, दिमागी होता है। दिमागी बुद्धिमान थे, लेकिन जब देखा भारत देश के लोग बहुत मेहनती हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वसूल के पक्के हैं, वादा की खिलाफी नहीं करते हैं और मेहनत करते हैं, तब उनको लालच हो गई भारत देश पर आनी हुकूमत करने की। उनको ये हो गया कि जहाँ जहाँ हमारा राज्य है वहाँ वहाँ हम इसकी मदद ले लेंगे। आपको समझने की जरूरत है कि बहुत से लोगों को यहाँ से लेकर के अंग्रेज जहाँ उनका शासन था दूसरे देशों में भी ले गए। आपके जैसे देखो यानी मॉरिशस है, मॉरिशस में समझो कि गन्ना बोने के लिए, खेती करने के लिए इधर आपके बिहार के लोग जो भोजपुरी बोलते हैं उनको ले गए थे। वहाँ आज भी भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी उतना नहीं समझते हैं और भोजपुरी भाषा यानी घर के लोग पूरा बोलते हैं, समझते हैं, घर में उनकी बोला जाता है। और देखो भारत मूल के ही वहाँ पर यानी प्रधानमंत्री भी हुए हैं, अभी कैबिनेट में कई लोग हैं, मंत्री हैं। आप देखो मलेशिया में भी, इधर आपके तमिलनाडु के और उधर के दक्षिण भारत के अब भी काफी लोग, वहाँ भी भाषा ये बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उनको लालच हो गई कि यहाँ से हमारा बहुत काम होगा, ये मेहनत कश आदमी है। तो उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया कि इनको आनी आदत डालो। किस चीज की आदत डालो? देखो किसी को खाने की आदत पड़ जाती है, किसी को घूमने की आदत पड़ जाती है, किसी को अच्छा पहनने की आदत पड़ जाती है। तो आदत जो पड़ जाती है उससे आदमी आदत का गुलाम हो जाता है, व्यसनी हो जाता है। व्यसनी किसको कहते हैं? आदत, व्यसन यानी लत जिसको कहते हैं। चाहे शराब की लत हो, चाहे गांजा की लत हो, चाहे भांग की लत हो, चाहे रबड़ी मलाई खाने की लत हो, चाहे इस चीज की लत हो, लत पड़ जाती है। कान सेवक सुख नहीं मान भिखारी, व्यसनी धन ने सुख व्यवसाय, लत पड़ जाती है। तो समझो लत डाला, ऐसी ऐसी चीजों को लाए। चाय यहाँ कोई पीता था? चाय तो यहाँ कोई पीते ही नहीं था। चाय का आविष्कार किया इसने किया था, अंग्रेजों ने ही किया था। फिर पिलाते थे बड़े बड़े डेग में बना बना करके चौराहों पर, और फिर पिलाते थे। और जब लगातार आदमी 2-4 दिन पी लेता था तो एक पुड़िया पकड़ा देते थे, ले जाओ ये घर पर इस तरह से पकाना। देख लो जैसे हम इसको बना रहे हैं, चाय को पानी में पका रहे हैं, फिर दूध डालेंगे, चीनी डाल करके देखो हम बनाते हैं ऐसे। अब यह कब हुआ? ओ अंग्रेज घूमता हुआ गया, खेत में जुताई कर रहा था किसान, उसकी औरत मटके में पानी लेकर और 4-4 रोटी मोटी मोटी बड़ी बड़ी पूरे तवा भर की रोटी बनाते। अभी राजस्थान में रोटी बनती है उसी तरह से लेकर के गई, और ये साग लेकर के गई, जैसे पटुआ पाला और इसका जो साग होता है वो बना करके लेकर के गई। अब वो आया, मटके से हाथ धोया और पैर वैर धो लिया, मुंह धोया, और उसके बाद में अंग्रेज भी वहीं बैठा था। तो सोचा कि अब अंग्रेज को भी दे, क्योंकि भारत देश की अब परंपरा रही है कि आप नहीं करते। आप करने क्या मतलब होता है? अरे अपना खाए दूसरा खाए चाहे न खाए, अब वो क्या एक पशु प्रवृत्ति है, बांट करके खाते थे। आओ बैठो पियो पानी, ये भारत देश की संस्कृति रही है। कोई किसी के दरवाजे पर पहुंच जाता तो उसको सबसे पहले पानी पिलाते, फिर हाल पूछते थे, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, कहाँ जा रहे हो,
और बाकी चीजें पूछा करते थे। आप समझो प्रेमियों कि ये भारत की एक मर्यादा संस्कृति रही है। पहले देखो मटके में पानी लेकर के रोटी बना करके बुजुर्ग लोग जाते थे, पैदल जिधर चलना होता था लोगों को उधर बैठ जाते थे पेड़ के नीचे, बुला बुला करके रोटी खिलाते, पानी खिलाते। तो उसने कहा भाई खाने से पहले, किसान ने कहा खाने से पहले तो इसको दे दिया जाए। तो उसने एक रोटी उसको, यानी समझो एक रोटी तो ऊपर से साग रख करके दे दिया अंग्रेज को। और अंग्रेज लेकर के देखता रहा किस लिए दिया है, क्योंकि बोली ना अंग्रेज समझ पाता था उसका, ना अंग्रेज भी वो समझ पाता था। तो देखता रहा ये क्या करता है। अब उसके बाद में उसने अपनी 4 रोटी 5 रोटी रखा और उसके ऊपर भर करके साग रख दिया। अब जब वो शुरू किया ऐसे साग को पहले टेस्ट किया, तो वो जब देखा कहा कि अब अंग्रेज खा लेगा तो हम उधर खा लेंगे हाथ करके, थोड़ा वो भी खाने। अंग्रेज ने क्या किया, साग तो खा लिया और समझो वो जो रोटी थी उसके पास लेकर के गया, टेक योर प्लेट, यानी अपना ये बर्तन, प्लेट किसको कहते हैं, इसमें रख करके खाया जाता है। तो वो अंग्रेज ये समझा रोटी को कि ये प्लेट है, ये जो प्लेट में रख करके हमको दिया है इन्होंने, वो तो मैंने खा लिया खाने वाली चीज साग को, और इसका प्लेट वापस कर दिया जाए। तो वो उसको प्लेट समझ लिया। लेकिन देखा अंग्रेज ने कि वो तो रोटी के साथ साग उठा उठा करके खाता जा रहा है, तो प्लेट ही खाता चला जा रहा है। जब देखा दोनों खा लिया, तब कहा कि अब तो इनके सबसे पहले खुराक को खत्म करना है। खुराक इनका जब तक खत्म नहीं होगा, ये कमजोर नहीं पड़ेंगे शरीर से, फल इनका नहीं थकेगा, तो हम तो लड़ाई लड़ करके इनसे पार नहीं हो पाएंगे। और ये तो समझो कि एक तरफ जब हो जाएंगे तो हम तो थोड़े संख्या में हैं, इसलिए हम जीत नहीं पाएंगे इनसे। तब वो तरह तरह की चीजें यहाँ लाने लग गए लोगों को कमजोर बनाने के लिए। जैसे इस समय पर देखो लोगों को कमजोर बनाया जा रहा है। किसको बनाया जा रहा है? आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को। किसको? भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे वंशज को, वंशज मतलब उनके खानदान को। भारत देश के जो भी नौजवान हैं समझो कि उनके अंदर उसी तरह का रक्त है, उसी तरह का खून है जैसे इन शहीदों में था। तो उनके वंशजों को इस समय कमजोर किया जा रहा है। कैसे कमजोर किया जा रहा है? तरह तरह की चीजों को परोस करके। किसमें परोस करके? यूट्यूब में, गूगल में, तरह तरह से, यानी सिनेमा में, अन्य साधनों से उनके चरित्र को गिरा करके, उनके खान पान को खराब करके, यानी उनकी ताकत को खत्म किया जा रहा है। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों। प्रचार कर देते अंडा खाओ, अंडा खाओ, अंडा से ताकत बढ़ेगी। अंडा क्या करती है? दिन में अंडा खाते हैं और रात को अंडा देने लग जाते हैं, निकल जाता है सब। हाँ बेरमजो, तो शक्ति क्षीण हो रही है इससे। ये समझो कि जवानी की ताकत खत्म हो रही है। तमाम अपराध इस वजह से हो रहे हैं, फांसी लोग लगा ले रहे हैं। देखो औरतें अपराध की प्रवृत्ति में फंसी जा रही हैं। जिस देश की देवियां आप ये समझो कि शराब पीने लग जाएं, जिस देश की देवियां नंगी नाचने लग जाएं, समझो उस देश का क्या हाल होगा। भारत जैसे धर्मपरायण देश में और ये हालत हो रही है, इस पर लोगों को विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। शहीदी दिवस और शहीदी यानी सप्ताह में, मुक्ति दिवस के सप्ताह में लोगों को इस बात के लिए सोचने की जरूरत है कि भविष्य क्या होगा। बहुत आप प्रयास करो,
बहुत बढ़िया कपड़ा पहना दो, बहुत अच्छे आप मकान में रख दो, बहुत तरक्की दिखा दो, लेकिन शरीर में ताकत ही न रहे, बुद्धि ही न काम करे। समझो जो चीज बनाती है शक्ति, जो शरीर की शक्ति बुद्धि प्रखर करती है, बुद्धि तेज करती है, वही इनके अंदर न रह जाए तो आप क्या बढ़ सकते हो, आगे क्या तरक्की कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा, शक्ति को छीड़ किया। और क्या किया अंग्रेजों ने, जिनके अंदर प्रशासनिक शक्ति थी, ताकत थी। प्रशासनिक शक्ति किसको कहते हैं? देखो प्रेमियों, आप आश्रम पर रहते हो, सेवा करते हो, सीधे साधे गांव के लोग आते हो, सेवा करते हो। सेवा कौन कराता है? कोई कराता भी है, कोई योजना भी बनाता है, आपको लागू भी कराता है, आपसे ऐसे होते हैं। तो वो प्रशासनिक, जैसे कलेक्टर होते हैं, आपके समझो देश को चलाने वाले, प्रांत को चलाने वाले, आपके समझो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं, जिला को चलाने वाले, यानी समझो कलेक्टर जिसको कहते हो, डीएम, पीएम, सीएम, डीएम चलाते हैं देश को। तो आप ये समझो कि जैसे ये होते हैं, उनके कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले होते हैं। इसी तरह से उस समय भी राजाओं का राज था, तो राजा हुआ करते थे। और फिर उनके जो यानी जमींदार थे, जमीनें जो राजा ने जिनको दे रखी थी, समझो वो उनके एहलकार थे, एक तरह से कारिंदे थे एक तरह से। तो अंग्रेजों ने उनको मिलाया, कहा कि यही जो है वो यानी समझो कि इनको समझा पाएंगे और यही इनसे करा पाएंगे। लेकिन हंटर उन्होंने अपने हाथ में रखा। हंटर किसको कहते हैं? डंडा, एक जिसको कहते हो हाथ में लेकर के चलते हैं, हंटर उन्होंने अपने हाथ में ही रखा, घुमाते थे हंटर, तो लोग काफी थे, क्योंकि देखो जिंदा यानी समझो कि यानी लटका दिया, ऐसे लटका दिया, उनके खिलाफ कोई कम अत्याचार किया था, बहुत अत्याचार किया। देश को चलाना उनको, भारत देश को चलाना उनको आता ही नहीं था अंग्रेज। तो क्या हुआ कि ये वीर आगे बढ़े और एक अंदर में जज्बात पैदा हुआ लोगों के, और देखो प्रेमियों यानी समझो परिवर्तन। तो वायसराय और उनकी बात मैं बता रहा था आपको, यानी ये लोग 1 साल तक नहीं डटे रहे, और जो लोग हुकूमत में आए उनको एकदम से पूरी अंग्रेजियत यानी में ढाल दिया, और उसी पैटर्न पर ये चलने लग गई। यूं समझ लो कि गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी जगह पर ये है जो काले अंग्रेजियत वाले आए, ये समझो कि उनसे भी ज्यादा ऐश और आराम की जिंदगी बिताने लग गए। लूट लूट करके जो अंग्रेज ले गए, जो आपके उनसे पहले यहाँ पर यानी मुगल बादशाह थे, वो जो देश से लूट करके धन बोले गए, उससे ज्यादा इन लोगों ने यानी समझो लूट खसोट किया, ले जा करके जमा कर दिया। हमारे बोलने की चीज ये नहीं है, लेकिन ये सप्ताह चल रहा है, बखवारा चल रहा है, इतिहास को याद नहीं कराया जाएगा, बताया नहीं जाएगा, समझ में कैसे लोगों के आएगा, लोग आगाह कैसे होंगे, चाहे हुकूमत करने वाले हों चाहे जनता हो, दोनों के सहयोग से देश चलता है। तो इसलिए हमको बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो प्रेमियों यह स्थिति रही कि समझो बीच में तो एक ऐसी ही स्थिति आई थी कि समझो कि इमरजेंसी जो लगी थी, आपातकालीन स्थिति जो लगी थी, इसमें बहुत से देश के यानी समझो कि यानी नेता जिनको कहते हैं, ये बहादुर जिनको कहते हैं, महात्मा जिनको कहते हैं, गुरु महाराज जैसे को भी जेल जाना पड़ा था। तो आपको समझो, आप ये समझो प्रेमियों कि वो 1 साल तक यहाँ डटे हैं, और 48 में जब वो गए तब पूर्ण रूप से देश आजाद हुआ। लेकिन वो नहीं चला पाए, देश को नहीं समझ पाए, भारत देश को नहीं समझ पाए, कैसे इनको संभालेंगे, कैसे
यानी समझो कि इनसे काम लेंगे, किस तरह की साधन सुविधा इनको देंगे तो ये हमसे प्रसन्न रहेंगे। इस चीज को जब वो नहीं समझ पाए तो समझो कि यही हालत बाद में ये देश की बिगड़ती चली गई। और समझो कि ये काफी दिनों तक चला, 50 साल से ऊपर तक चला। और ये भी देखा आपने, अगर इतिहास उठा करके देखो, पढ़ो, सुनो, तो लोग बताएंगे कि एक ही परिवार के लोग हुकूमत में लगे रहे, वही बारी बारी से आते रहे। आप समझो बाप चला गया तो बेटी बन गई, बेटी चली गई तो बेटा बन गया, फिर दूसरा बेटा बन गया, यही क्रम चलता रहा। तो आप समझो कि जब अंग्रेज यानी नहीं देश को चला पाए, यानी नहीं व्यवस्था को सुधार पाए, कुदरत से बरकत नहीं दिला पाए, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात जब नहीं करवा पाए, जब वो यानी समझो कि प्यार मोहब्बत नहीं दे पाए, जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए, तो उनके पैटर्न पर चलने वाले ये कैसे कर पाते। बीच में जो आए आप ये समझो कि वो भी नहीं रहे। आपको बताऊं, एक राज्य में पड़ गया सूखा। विद्वानों ने कहा राजा कि जाप करो, मंत्र का जाप करो, पूजा करो, तब ये मेघराज बादल खुश होंगे और तब ये पानी देंगे, ये नाराज हो रहे। तो उन्होंने एक पंडित को राजा ने हुक्म कर दिया, साधन सुविधा दिला दी, रहने की, बढ़िया माल खाने की सुविधा दिला दी, और कहा महाराज आप जाप कर। तो वो जाप करना तो जानता नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि क्या जाप करने से पानी बरसेगा। लेकिन अब साधन सुविधा मिल रही थी, जैसे बंगला मिल जाता है, मोटर कार मिल जाती है, नौकर मिल जाते हैं, टीए भत्ता मिलने लगता है, तनख्वाह मिल जाती है। जब पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, मंत्री मिनिस्टर जिसको कहते हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जिसको कहते हो, उनकी सुविधाएं बहुत ज्यादा होती थी। तो इसी तरह से पंडित जी को जब सुविधा मिल गई तो सुविधा को कोई छोड़ना चाहता है। तब वो बोले भाई कुछ तो जपना पड़ेगा। तो वो क्या जपने लग गए, क्या जपूं क्या न जपूं, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, क्या जपूं क्या न करूं, यही जपने लग गए। अब इसके जपने से खुश होंगे देवता? देवता को खुश करने का वेद मंत्र होता है, और वेद मंत्र के जपने से देवता खुश होते हैं। उनका जो भोजन है सुगंधी आहार, वेद मंत्र के द्वारा जब उनको खिलाते हैं तब वो खुश होते हैं खा करके, जैसे आदमी खुश हो जाता है खा करके। जैसे दारू पीने वाले को बोतल पकड़ा देते हैं बहुत से लोग, काम करवाने के लिए खुश हो जाता है, और जाओ हाथ जोड़े रहो, पैर पकड़े रहो, सरकार साहब हमारा काम है, ये जायज काम है, इसको आप कर लो। नहीं करेगा, बोतल ले जा करके पीछे धीरे से टेबल नीचे से दिखा देते हैं, फौरन काम कर देता है, चाहे जायज हो चाहे नाजायज हो। जब पकड़ा जाता है, जेल जाता है, मार पड़ती है, बेइज्जती होती है, तब पता चलता है कि बोतल की कितनी कीमत देनी पड़ी। तो आपको समझने की जरूरत है कि खुश पानी समझो देवता इससे तो हुए नहीं बरसा पानी। तब विद्वानों ने कहा महाराज, राजा से महाराज एक को और कर दिया जाए विद्वान को जाप करने के लिए, कि जिससे 2 लोग जाप करें तो 2 लोग खुश करें तो जल्दी खुश हो जाएंगे। बोले ठीक है। राजा कोई कमी थी, उनके लिए भी इंतजाम करा दिया, और वो भी गया वहीं बैठ गया। अब वो दूसरा कहा क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, क्या जपूं क्या न जपूं। तो दूसरा सोचा भाई मंत्र तो मुझको भी नहीं मालूम है, तो मैं क्या जपूं। तब वो बोला जो ये करें तो मैं करूं, जो ये करें तो मैं करूं, जो ये करें तो मैं करूं, यही जपने लग गया। जो ये करें तो मैं करूं, जो ये करें तो मैं करूं। अब इससे पानी बरसेगा, इससे भी नहीं बरसा।
तब विद्वानों ने कहा, जोशियों ने कहा, विद्वानों ने कहा, राजा पानी अब नहीं बरसा तो और आदमी लगा हुआ क्या करिए। अब जब वो तीसरा गया तो उसने कहा, एक जप रहा है क्या करूं क्या न करूं, दूसरा कह रहा है जो ये कारण सो मैं करूं। तो भाई साधन सुविधा तो मिल रही है और मालूम हमको भी नहीं है। तो उसने कहा, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। ये थोड़ा अच्छा था, अच्छे लोगों को कहीं रहने देते। इतिहास उठा के देखो, हटा दिया रास्ते, हटा दिया। उन्हीं के साथ लगा हुआ था। उसने कहा सेब में इंजेक्शन दे करके और मार दिया हमारे साहब को, समझा, बाहर विदेश। तो आपको ये समझने की जरूरत है प्रेमियों कि अनी समझो कि वो यह जपने लग गया। क्या करूं, ये वो कहा, पहला कहा है क्या जपूं क्या न जपूं, क्या करूं क्या न करूं। दूसरा कहा जो ये करें सो मैं करूं, ये जाप करने लगा। तीसरा गया तो यही जपने लग गया, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। समझा। अब आप समझो चौथा आया तो उसने कहा जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक चलेगी। कहीं चली 21 महीना के बाद धांधली नहीं चली, परिवर्तन हुआ। ठीक परिवर्तन होने के बाद में भी आके समझो उसमें बदलाव हुआ। कब बदलाव हुआ, जब राजा के हिसाब से पानी नहीं बरसा और जनता का खर्चा आके समझो वो विद्वान लोग खाते रह गए, वो जाप करने वाले खाते रह गए। तब जनता को होश आया, प्रजा को होश आया। प्रजा ने कहा कि चल के देखें तो इतना खर्चा हो रहा है, इतने विद्वान जाप कर रहे हैं, पानी बरस क्यों नहीं रहा है। तो जब लोग गए देखे तो एक जप रहा है क्या करूं क्या न करूं, दूसरा कह रहा है जो ये करें सो मैं करूं, तीसरा कह रहा है ये धांधली कब तक चलेगी, चौथा कह रहा है जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक चलेगी, साधन सुविधा तो मिली हुई है, क्या दिक्कत। तब जनता ने कहा अब धांधली नहीं चलेगी, अब धांधली नहीं चलेगी, अब धांधली नहीं चलेगी। और सब को हटा दिया। और जब प्रजातंत्र का रूप देश लिया तो अब देखो इस समय पर व्यवस्था थोड़ी थोड़ी सुधर रही है। लेकिन ऐसी व्यवस्था बिगड़ी पिछले दिनों में कि इनको सुधारने में बहुत समय लग जाएगा। दिल दिमाग बुद्धि इनकी कहीं कहीं पर देखो फेल हो रही है। तो उसका कारण क्या है, पहले देखो राजगुरु हुआ करते थे, राजा लोग महात्माओं को साथ रखते थे, उनसे समझो राय लेते थे, सलाह लेते थे और उसमें जब हाथ डालते थे तो राजा लोग कामयाब हो जाया करते थे। तो आपको मतलब समझना चाहिए कि जब तक आध्यात्मवाद इनके अंदर नहीं आएगा तब तक समझो कि व्यवस्था का पूर्ण रूप से सही होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप देखो दिल दिमाग बुद्धि ये किससे बनती है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वह बानी। आपको समझने की जरूरत है कि अन्न के दोष से देखो भीष्म पितामह जैसी की बुद्धि खराब हो गई थी। तो जब जानवरों का मांस और खून पेट के अंदर आदमी रखेगा और उससे जो खून बनेगा उससे कैसे उम्मीद की जाए कि बुद्धि सही रहेगी। लेकिन अब किसी की आंख खराब हो गई, उसको काना कहोगे तो नाराज होगा कि नहीं होगा। तो भाई आप समझो जो अवगुण आ गए उनको अगर आप समझो निकाल दोगे, जो कमियां आ गई उनको अगर निकाल दोगे तब तो समझो कि दिल दिमाग को दूसरे ही रह जाएगी।